जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बेबल प्लान के बारे में और शिमला सम्मेलन के बारे में कि किस तरह ये जो है दो समझौते जो हुए और हमारे संविधान की रूपरेखा में कैसे इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इन चीजों को हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना क्रिप्स मिशन योजना जो यहाँ पे आया था 1942 में किस तरह विफल हुआ। उससे पहले हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे बहुत सारे एक्ट आए कंपनी के द्वारा और अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उनका क्या रोल रहा हमारे संविधान निर्माण में। और फिर हम लोगों ने पढ़ा 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसका कितना योगदान रहा हमारे संविधान में। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बेबल प्लान और शिमला सम्मेलन के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम जानेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेबल प्लान के बारे में कि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो, कौन? लॉर्ड लिनलिथगो, इनका कार्यकाल था 1936 से 43 के बीच में 7 साल था। की जगह लॉर्ड वेवेल भारत का गवर्नर जनरल बना। मैंने समझिए लॉर्ड लिनलिथगो के बाद कौन आया, यानी लॉर्ड वेवेल आया। लॉर्ड लिनलिथगो जो आए थे उसमें क्रिप्स मिशन पास किया गया था और इनके काल में बेबल प्लान आया। मैंने बेबल योजना जो है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आया। कब बना ये? 1945 में। तो समझ नहीं आप लोग कि लॉर्ड लिनलिथगो के जगह कौन आया था? लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल बना। बेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एवं अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 4 जून 1945 को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसे बेबल योजना कहा गया। अब बेबल योजना किस लिए आया था? तो भारत में संवैधानिक गतिरोध, जो यहाँ पे गतिरोध था संविधान को बनाने को लेकर, उसको दूर करने के लिए और अनुकूल वातावरण, जो यहाँ पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और बहुत सारे जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो आपसी तालमेल गड़बड़ हो गया था, उन सब कुछ चीजों को लेकर यहाँ पे जो वातावरण जो है प्रदेश का जो है मैंने भिन्न भिन्न हो गया था, उन सभी को शांत करने के लिए आपका जो है बेबल प्लान लाया गया था। तो याद रख लीजिएगा कि भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए और अच्छा माहौल बनाने के लिए, वो भी अच्छा किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, न कि भारतीयों के लिए। अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 4 जून 1945 को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई जिसे क्या किया गया? बेबल योजना कहा गया। अब बेबल योजना का गठन कब हुआ? तो 4 जून 1945 को। अब समझिए इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। समझिए कि केंद्र सरकार में एक नया कार्यकारिणी परिषद बनाया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावे सभी सदस्य भारतीय होंगे। मतलब परिषद में वायसराय जो है वो अंग्रेज रहेंगे और सैन्य प्रमुख वो जो है अंग्रेज के हाथों में रहेगा, इंग्लैंड के हाथों में रहेगा। अदरवाइज जितने सारे पोस्ट हैं सब किसके हाथ में रहेंगे? भारतीयों के हाथ में। अब समझिए कि वायसराय अंग्रेज, सैन्य प्रमुख अंग्रेज, तो बच्चा के भारतीयों को लड़ाई होगा, जो ऑर्डर देगा सैन्य प्रमुख वही होगा। इससे ऊपर ये खड़ा है तो सब तो उसी के हाथ में कंट्रोल है। खाली नाम मात्र का भारतीयों को यहाँ पे बरगलाने के लिए या लॉलीपॉप देने के लिए सब काम किया गया था। अगला, कार्यकारिणी में मुस्लिम की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। अब देखिए और एक और राय का विवाद यहाँ पे जड़ शुरू हो जाता है कि मुस्लिम लोग और कांग्रेस के बीच में। अब समझिए मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। अब समझिए उस वक्त हिंदू ज्यादा थे, मुस्लिम कब थे? अब संभव है कि बराबर बना देगा तो लड़ाई तो होगा ही होगा। यहाँ भी मुस्लिम और कांग्रेस के बीच विवाद था तो ये तो संभव था नहीं। अगला क्या है? गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। वीटो का प्रयोग करेगा लेकिन बिना कारण नहीं करेगा। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अपना स्वयं संविधान बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ लिखना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत अपना संविधान कैसे बनाएंगे? जब तक कि यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, तो जब समाप्त होगा तभी ना बनाएंगे। उसको तो पता ही था कि समाप्त कब होगा द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये सब जो है बात विवाद लेके अंग्रेज जो अपना फायदा के लिए ये सब बातों को रखा था। अगला क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। जितने सारे भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे और जिनको गिरफ्तार किया गया था उन सबको छोड़ दिया जाएगा। और ये सब बातें ना कहीं जो है आपका फूट डालने के लिए किया गया था, पूरा फूट डालने के लिए कि अपना काम निकल जाए। भारतीय जो लोग हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड का सपोर्ट करें और इंग्लैंड आसानी से जीत जाए। और जीतने के बाद फिर उन लोगों का मनसा यही था कि यहाँ पे जो हम लोग जो है शासन करेंगे वो भी कठोर रवैये के साथ। तो ये सब बातें जो है आपका बेबल योजना से संबंधित था। इसी कड़ी में आगे है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन अब देखिए कि 25 जून से 14 जुलाई 1945 में शिमला में इसका आयोजन हुआ था। तो सवाल यही पूछता कि शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ?
कहाँ हुआ तो सभी जान रहे कि शिमला में हुआ, लेकिन कब हुआ तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में। ये हमेशा पूछता, डेट नहीं पूछता जल्दी, 1945 याद रख लीजिएगा। पीसीएस वगैरह जब दीजिएगा या फिर आप यूपीएससी वगैरह लिखिएगा वहां पे डेट पूछता है कि कब दिया गया था। अब देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, कि कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उसका पूरा नेतृत्व किसने किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। समझिए कि गांधी जी द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया गया था, इसीलिए इन्होंने जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगला क्या है कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन वही करे। अब बताइए कि मुस्लिम लीग चाह रही है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने मुस्लिम सदस्यों का नियुक्ति वही करे। अब संभव है, यहाँ कांग्रेस जो है, कांग्रेस में तो मुस्लिम मेंबर है, तो वो लोग कहाँ जाएगा, यदि मुस्लिम लीग सबका चयन कर लेगा तो फिर कांग्रेस का मेंबरशिप कहाँ जाएगा। तो ये सब चीज को लेकर विवाद होने लगा, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। स्वाभाविक से अस्वीकार करना, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम लोग थे, यदि वो स्वीकार कर लेगी तो यहाँ जो मुस्लिम थे वो भी आपका जो है मतलब कि विवाद करने लगेंगे, आपका विद्रोह हो जाएगा इंटरनल, वो सभी अपना विवाद करना शुरू कर देंगे और इंटरनल जो है विद्रोह हो जाएगा। तो ये सभी जो है मामला आपका अंग्रेज को पता था कि लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे और विद्रोह लोग दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया और जिस कारण यह सम्मेलन विफल हो गया। मैंने पूरा ये जो है आपका शिमला सम्मेलन पूरा विफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस जो इसकी बातों को मानने से रही, वो बिल्कुल मान नहीं रही थी। अब देखिए कांग्रेस इसमें क्या सोच रही थी, इस सम्मेलन में जहां कांग्रेस अखंड भारत का, मैंने पूरा भारत, मैंने बलूचिस्तान, पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, पूरा भारत, पूरा पंजाब सिंध प्रांत वाला एरिया, सब पूरा एरिया आप देख रहे हैं, पूरा अखंड भारत जो है मांग कर रही थी कि सब जो है भारत के अंदर होगा और कोई इससे अलग नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए जिद में अड़ी रही और मुस्लिम लीग क्या बोल रही थी कि नहीं, हम लोग अलग पाकिस्तान बना दीजिए, हम लोग भारत के साथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह से वाद विवाद चलता रहा और फाइनली जो है पूरा जो है आपका वेबल प्लान और शिमला प्लान दोनों जो है असफल हो गया। तो चलिए हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार क्विकली रिवीजन लेते हैं। तो सबसे पहले जान जाइए कि वेबल प्लान कब आया, वेबल योजना कब आया। तो आपका 1945 में कौन लेके आया था, तो उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल से वही लेके आए थे। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक गतिरोध को दूर करना और भारत में एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, ये इसका मेन जो है पॉइंट था। और डेट पूछेगा तो 4 जून 1945 को जो है आपका वेबल प्लान प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या मुख्य बातें थी कि वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीयों की नियुक्ति होगी, मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी कार्यकारिणी परिषद में, और गवर्नर जनरल बिना कारण का वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जो है अपना खुद का संविधान बनाएगा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था वेबल प्लान से संबंधित। अब शिमला सम्मेलन में क्या था ये जान लीजिए, इसका भी आयोजन 1945 में हुआ था और ये 25 जून से 14 जुलाई के बीच 1945 में हुआ था। और इसका तो देखिए नाम के साथ जुड़ा हुआ शिमला, तो शिमला में हुआ था। शिमला कहाँ पे है, याद रख लीजिए हिमाचल प्रदेश में है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। इसमें जो है मुस्लिम लोग चाह रही थी, मुस्लिम लीग जो चाह रही थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जितने सारे मुस्लिम होंगे उसकी नियुक्ति जो है मुस्लिम लीग ही करे, इसलिए कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस जो है पूरा अखंड भारत का मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान को मांग को लेकर अड़ी रही कि नहीं हमको पाकिस्तान बना दीजिए। तो इस तरह से वाद विवाद का रवैया चलता रहा और भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहीं न कहीं रुकी रही। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कैबिनेट इन्वेस्टमेंट प्लान, माउंटबेटन योजना, फिर अंतिम सभा का गठन, किस तरह से जो है संविधान निर्माण में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।